नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 23 साल और 8 महीने हो चुकी है। इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, पर इनको इंटरेस्ट फाइनेंस या मैनेजमेंट में की तरफ जाता है। आपकी जो लाइनें हैं वो डार्क ब्राउन कलर की है। ऐसे लोग आसानी से फाइनेंस से क्षेत्र में जा सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए कोई लाइन नहीं होती, पर ये डार्क कलर की लाइन आपको फाइनेंस क्षेत्र में सफलता दिलाने में अच्छा योगदान देगी। सेकंड चीज, जो व्यवसाय होते हैं इस तरह की डार्क लाइनों के लिए, जमीन से जुड़े, जमीन के अंदर की निकलने वाली चीजें या जमीन के ऊपर निकलने वाली चीजें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गए, पेट्रोल हुआ जो अंदर से निकलता है, इस तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट है, खेती है, उन लाइनों में भी आप जा सकते हो। सेकंड सवाल है, थोड़ा सा अचीव करूं तो घूम फिर कर वहीं आ जाता हूँ। ये आपके साथ एक सर्टन एज तक तो चलेगा, पर मैं तो जो आपका हाथ अभी रीड कर चुका हूँ, वो हिसाब से जीवन भर इस तरह की कंडीशन रहेगी। शुरुआती जीवन में जीवन रेखा न होने की वजह से संघर्ष रहेगा, उसके बाद राहु रेखाओं की वजह से संघर्ष रहेगा। पर आपको ये सारी कठिनाइयों के बावजूद भी आप विनर होकर बाहर निकलोगे। उसका कारण है, बहुत अति सुंदर धन रेखा आपको मिली है। तो ये मानसिक रूप से आप तैयार हो जाइए। जीवन में आप संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुए हो। पर ईश्वर ने सामने एक और वस्तु दे दी, अति उत्तम धन रेखा दे दी। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा हाथ आया जिसके अंदर इतनी अच्छी धन रेखा देखने मिली है। तो ये एडवांटेज, छोटी साइन भी रही और इतनी अच्छी धन रेखा रही तो उसका गुण 4-5 गुना बढ़ जाता है। यानी उसका फल मिलने का गुण 4-5 गुना बढ़ जाता है, इतनी अच्छी धन रेखा है। तो संघर्ष भी रहेगा, इनकम भी आती रहेगी, तकलीफें भी आती रहेगी। ये आप लिखा कर लाए हो, उसे स्वीकार कर लो। अब एक एक करके आपके हाथों को मैं ओवरऑल रीड करके दे आपके सामने रखता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है और थोड़ा सा स्क्वेरिश भी है, तो मेहनती भी बनाता है। और ये रेक्टेंगल हो तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता है। सेकंड फैलेंज बड़ा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा मांसल नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर व्यक्ति का होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पर थोड़े से फैलेंज बड़े हैं तो थोड़े से एनालिटिकल भी आप होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा, ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर छोटी छोटी खड़ी लाइनें दिख रही। ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता देती है, वाणी मीठी देती है, बिजनेस सेंस देती है। तो ये सारा एडवांटेज तो है। आप अपने लेवल पर एक बार चेक कर लेना। मैंने तो किया है, मुझे ये लाइन यहाँ पर टच होते दिख रही है। अगर ये काट के जाती तो बात अलग हो जाती है, पर 99.99% काट के नहीं जा रही है, ये यहाँ ही टच कर रही है सूर्य रेखा को, इस रेखा को। तो ऐसे लोगों को लव मैरिज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, काफ़ी। सेकंड, ये लाइन जब टच करती है
तो अंतर्ज्ञातीय विवाह भी होता है, अंतर्जातीय विवाह भी व्यक्ति करने के योग बनते हैं। तो दोनों साइन आपके हाथ में है। जो आपका सवाल नहीं, ये आपने सवाल नहीं पूछा, और कई लोग ये सवाल पूछते हैं और उनके हाथों में साइन नहीं होती। अब आपकी साइनों की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, ये लेफ्ट पाम है और छोटी सी साइन यहां पर बनी हुई है। एक यहां पर भी है। एक यहां पर भी है। एक यहां पर है। एक यहां पर भी है। एक यहां पर भी है। बहुत बड़ी साइन है, एक भी नहीं है। एक इस जगह पर है। एक यहां पर है और एक इस जगह पर भी है। काफी क्लियर फोटो इन्होंने दी है, काफी क्लियर। लेफ्ट पाम में इस जगह पर है। ये देखिए, ये धागा भी निकलते दिख रहा है। तो साइने तो है। तो जब भी इनकम होगी, काफ़ी अच्छी इनकम होगी। बहुत ज़्यादा अरबों वाला हाथ तो नहीं है, उच्च मध्यम वर्ग का हाथ है। और राहु रेखाएं जब आएगी तो पीछे भी धकेल देगी, कोई ना कोई नुकसान भी देगी आपको। ये शुक्र वलय बने हुए हैं, तो व्यक्ति को कला के प्रति रुचि अच्छी खासी होती है इस लाइन की वजह से। ये एक लाइन है जो इनके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, अपनी कैपेसिटी होगी उससे बड़े बड़े लोग। ये जो स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते। और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो कंटिन्यू इनकम आती रहेगी। और मुझे ये फॉरेन सेटलमेंट का हाथ लग रहा है। ये फोर्क रहता है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। 2 वाक्यों में सामने वाले को अपनी बातें समझा सकते। ये एडवांटेज होता है। और एक और एडवांटेज होता है, जब ये जुपिटर की ओर जाती है तो जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। सेकंड, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तीसरा, पॉलिटिकल लाभ। और चौथा, सरकारी लाभ। तो सरकारी लाभ इनके जीवन में ऑलरेडी माता पिता दोनों सरकारी जॉब में, तो सरकारी लाभ तो इनको मिला हुआ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा धन के स्रोत क्रिएट करवाती है। और ये थोड़ी सी लाइन हृदय रेखा की एक शाखा मंगल की ओर जा रही है, तो ये इनको गुस्सा भी दिलाती होगी। अभी ये जिस एज में है, गुस्सा चरम पर रहता होगा।
एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता। और जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं इनको नहीं सताएगी। अंदरूनी मंगल अगर देखे तो अगर उंगली दबाने से दबता होगा तो शारीरिक क्षमता इतनी नहीं रहेगी, और ये दबता नहीं होगा, ऐसे तो स्किन है, कोई स्टील तो है नहीं, दबेगा तो जरूर, पर कठोर पार्ट होगा यहाँ पर, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी, नहीं तो थोड़ी सी मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा रहेगी। बारी मंगल काफ़ी उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब मैं फॉरेन सेटलमेंट क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए, एक बाकायदा क्लियर कट ट्रायंगल बना हुआ है। एक ट्रायंगल इस तरह से भी बन रहा है इनके जीवन में, तो ये व्यक्ति को कवि बनाता है या फॉरेन से इनकम जनरेट करवाता है। तो ये ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर है, तो ये बहुत आसान है, और ये फॉरेन के लिए ट्राई भी कर रहे हैं। सेकंड चीज़, मैं इनका स्क्वायर साइन बताना भूल गया। ये स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है। मल्टी सिटी यानी इंटरनेशनल लेवल का ये स्क्वायर साइन, इतना बड़ा स्क्वायर साइन है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है। प्लस जीवन रेखा से निकलने वाली, बहुत साफ तो नहीं आई है, पर ये लाइनें हैं जो फोटोग्राफ में साफ नहीं आई है। और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है, और जो फेट लाइन है वो भी सूर्य पर्वत की और देखने वाली लाइन है। तो ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट 100% क्लियर है। जब चंद्र आपका अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और कोई साइन, एक स्क्वायर साइन भी यहाँ पर बन रही है। ऐसे देखा जाए तो ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, उनको झूठ पसंद नहीं आता। और ये इतनी छोटी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देगी। यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, ये इनको शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, एक नॉर्मल इंसान में जैसा होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। बहुत ज़्यादा उबार भी नहीं और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागता व्यक्ति, और लग्जरी से दूर भी नहीं भागता। हृदय रेखा झंझटों भरी हृदय रेखा, हाँ, मंगल से जुपिटर से टच कर रही है, तो भरोसे लायक तो इंसान बनाती है, पर ये इस तरह की अगर हृदय रेखा हो तो झंझटों भरा जीवन रहता है। सुबह से लेकर शाम तक आपाधापी लगी रहती है, कोई ना कोई काम से बिजी रहता है व्यक्ति। तो ये जीवन भर आपको ये सहन करना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपाधापी बढ़ती जाएगी, झंझटों भरा जीवन रहेगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन इस तरह से अगर निर्दोष रूप से चल रही है, इतनी सी बैंड हो रही है, तो आपको जीवन साथी सुंदर मिलेगा। अब आते माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और इस एज पर आकर ये लगभग 36 के आसपास से लेकर 42 तक प्रेशर बनाएगी। यह साइन नहीं है, ये केवल एक लाइन ऐसे चल रही है, एक लाइन ऐसे चल रही है, तो यहाँ पर आपको प्रेशर रहेगा। थोड़ा सा 1-2 साल ज़्यादा भी पकड़ लेना, 36 के आसपास से लेकर 42-44 तक प्रेशर रहेगा लाइफ में, अनवांटेड।
और जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, और ये नीचे भी जा रही है तो धीरे धीरे धार्मिकता भी आएगी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आपकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइंड लाइन पर फोर्क बन रहा है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर जाने के पहले मैंने इनसे क्लोजअप मांगा था कि छोटी उम्र का व्यक्ति रहता है तो यहाँ पर देखना जरूरी होता है, जो सीधे फोटोग्राफ में आता नहीं है। एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा, ये 23 की उम्र में काट रही है। एक राहु रेखा 26 में काट रही है, और ये 23 और यहाँ पर 1 का 2 साल में ये या तो घर बदलेंगे, देश बदलेंगे या शहर बदलेंगे। एक ऐसा ही बदलाव, मैं एज तो प्रॉपर नहीं निकाल पाया, 30-31 के आसपास भी 2 बार आएगा, 28 के आसपास भी और 30-31 के आसपास भी। घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। 26 के बाद ये लाइन यहाँ पर टच हो रही है और ये शादी कराएगी। ये 28-29 के आसपास में इनकी शादी होगी, और जुपिटर माउंट तो अच्छा ही है। उसके बाद हम अब चलते इनके स्ट्रेट फोटोग्राफ पर। ये लाइन लगभग 30 के आसपास से, ये 2 लाइन है, एक यहाँ से भी शुरुआत हो रही है। ये लगभग 30 के आसपास से इनके जीवन में एक ठहराव आएगा, इनको दिशा मिलेगी। तब तक इनके जीवन में संघर्ष रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा कहीं दिख नहीं रही है, तो इनको संघर्ष 30-31 तक तो करना ही है। उसके बाद 33 में एक राहु रेखा आएगी जो इनको परेशान करेगी। एक छोटी 35 में आएगी, एक बड़ी 39 में आएगी। उसके बाद 42 में आएगी एक रेखा, 47 में आएगी, और 47 से लेकर 56 तक हर 2 साल में एक राहु रेखा है। 2-2.5 साल में एक राहु रेखा है ही है। और इसके बाद 47 से लेकर ये 2 साल, अगर 2-2.5 साल पकड़ लो तो 49 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ है और ऑफशूट भी है। तो यहाँ तक इनको ये राहु रेखा परेशान करेगी। फिर एक छोटी 59 में आएगी, यहाँ पर भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 65 में छोटी राहु रेखा है, एक ऑफशूट है। एक 67 में है, एक 71 में छोटी राहु रेखा है और ऑफशूट है, और एक 75 में ऑफशूट है। ये इस तरह से इनका जीवन चलेगा। यानी राहु रेखा है जब जब आएगी संघर्ष कराएगी। पर एक प्लस पॉइंट और है, आपको मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में बन रहा है। तो जो आम लोगों को परेशानी आती है उतनी राहु रेखाएं आपको परेशान नहीं करेगी। जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं होता उसको राहु रेखाएं निचोड़ देती है। पर आपका ये एडवांटेज भी आपको मिला हुआ है, पर फिर भी ये माइनस पॉइंट तो है ही है। हर 2-4 साल, 3 साल, 5 साल में कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में आएगी आएगी और आएगी। ये तो हो गया डिसएडवांटेज। पर सामने एक एडवांटेज जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था वो भी है। पहले मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, ये देखिए हर जगह कट है। अब मल्टीपल इनकम के सोर्स है तो मैं ये कटों की एज कैसे बताऊं। हर अलग अलग लाइन पर अलग अलग कट लगते रहेंगे आपको। इसी तरह हर 3-4 साल में आप कट गिनते ही रहना, या आपको आर्थिक नुकसान देते ही रहेंगे। कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई इनकम सोर्स में हर 2-3 साल में आपको लॉसेस लगेंगे। हाँ, बहुत बड़े लॉसेस नहीं है कि मैं हाईलाइट करूं, पर ये लगते रहेंगे अप टू 56 तक ये लॉसेस लगते रहेंगे।
तो आप ये भी दिमाग में रखना, फिर भी आप विन होकर बाहर निकलोगे। क्यों? उसका कारण है ये आपकी धन रेखा। बहुत दिनों के बाद किसी के हाथ में इतनी सुंदर धन रेखा मिली है, कोई उस पे माइनस पॉइंट ही नहीं है, एकदम सुंदर, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी उत्तम तरह की धन रेखा, काफ़ी उत्तम तरह की। जो पैरेलल छोटी छोटी चल रही है वो भी उत्तम है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और छोटे छोटे लाभ आपको जीवन में कहीं ना कहीं से आते ही रहेंगे। तो पैसा भी आएगा, लॉसेस भी जाएंगे, मानसिक तनाव भी मिलेगा राहु रेखाओं की वजह से। राहु रेखाएं भी आर्थिक नुकसान देती है। ये सारी चीज़ें आप संघर्ष करने के लिए आपने जन्म लिया है, ये समझ के चलो, संघर्ष रहेगा रहेगा रहेगा। धन रेखा पर भी कट है, वो भी छोटे छोटे आर्थिक नुकसान आपको देता ही रहेगा, रुकावटें देती ही रहेगी। पर मल्टीपल इनकम भी है और धन रेखा सुंदर है। तो जो साइन आपके जीवन में है, सन माउंट पर जो फिश साइन, उसकी वजह से धन रेखा में इतना अच्छा है, अच्छी धन रेखा है कि आपको आम लोगों से ज़्यादा 4-5 गुना फल मिलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।